सभा में महाराज जनक, महाराज दशरथ, गुरु शतानंद, महर्षि विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ उपस्थित हुए। मार्गदर्शन के लिए सब गुरु वशिष्ठ की ओर उन्मुख थे। महाराज दशरथ का कुशल समाचार हर दिन जनकपुरी से अयोध्या आता था। आज उस समाचार के साथ आई एक विशेष पत्रिका और महारानी कैकेयी उसे लेकर पहुंची महारानी कौशल्या और सुमित्रा के पास। उधर जनकपुर में सब प्रकार से सुंदर सजे विवाह मंडप में राम जानकी विवाह के कुलाचार हो रहे थे। वेद मंत्र गूंज रहे थे और इन वेद मंत्रों की अनुगूंज सुनकर राम जानकी विवाह देखने की लालसा देवलोक में भगवान शिव, पार्वती, ब्रह्मा और सरस्वती के मन में भी हिलोरें लेने लगी और वे रूप बदलकर जनकपुरी आ गए। और फिर आ ही गई वो शुभ वेला। जब बारात द्वार आ लगी तो द्वार पे खड़ी सन्नारियों ने चारों भाइयों, संबंधियों तथा बारातियों पर फूल बरसाए। महाराज जनक ने गुरुजनों को तिलक लगाया, उनके चरण छुए। महारानी सुनैना आरती का थाल लिए आगे बढ़ी, आरती उतारी और आत्मविभोर होकर राम को निहारने लगी। दशरथ के बाद श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों को तिलक किया गया और फिर उनके चरणों में फूल रखे गए। इसके पश्चात महाराज जनक ने बारातियों से आसन ग्रहण करने को कहा और तब राजकुमारों से लग्न मंडप में प्रवेश करने का निवेदन किया गया। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए।
सनक मुनि भावरी फेरी, निग सहित सब रीति निबेरी। राम सिया सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जात विधि केहि। गाओ रे सब मंगल गाओ रे, गाओ रे सब मंगल गाओ रे। राम सिया के दर्शन करके सब सुख पाओ रे। गाओ रे सब मंगल गाओ रे। मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला, प्रीति सहित तब जनक बुलाई। भरत लखन और रिपुसूदन संग, पाए वशिष्ठ को आयुष ब्याई। पाए वशिष्ठ को आयुष ब्याई। चारों भ्राता बधुओं को संग ले कोहबर की ओर चले। रूप रूप सुहाने मुखड़े, कितने मनोहर कैसे भले। चारों भ्राता बधुओं को संग ले कोहबर की ओर चले। नैनों में ले स्वप्न नए, कुल देवी के पास गए। कुलदेवी की कृपा से सारे कार्य सिद्ध भये। पाई ये आशीष के जोड़ी, अमर रहे और फूले फले। सहित बधूटिन कुंवर सब, तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरी, उमगे उजन जनवास। उमगे उजन जनवास। कितना उत्साह था मन में पुत्री के विवाह का, परंतु विवाह होने के बाद मन की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे किसी को घायल करके कोई उसका सब कुछ लूट करके जा रहा हो। माँ के हृदय की कैसी विडंबना है कि जो उसका सब कुछ छीन कर ले जा रहा है, उसे आशीर्वाद दे रही है। विवाह और विदाई के बीच का यह समय तीखे तीर की तरह है। जो जो विदाई की घड़ी पास आ रही है, उसकी नोक हृदय को अंदर तक बेचती चली जा रही है। लगता है टोली विदा होने से पहले ही मैं मर जाऊंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हृदय रोएगा, अवश्य रोएगा। फिर भी अपने हाथों से अपने बेटी को डोली में बिठाकर विदा कर दोगी। संसार की यही रीत है। कैसी है यह रीति कि माता पिता इतने बरस पाल पोस कर बेटी को बड़ा करते हैं और फिर एक दिन उसे अपने हाथों पराए घर में भेज देते हैं। मन रह रह कर घबराता है कि पराए घर में बेटी के साथ कैसा बर्ताव होगा। वहां कौन करेगा लाड़ प्यार? यदि दुखी होगी तो किसके साथ करेगी अपने मन की बात? आज तुम दुखी होती हो तो किससे अपने मन की बात करती हो? अपने पति से ना। और किससे करूंगी अपने मन की बात? परंतु जिस दिन तुम्हारी डोली उठी थी, तुम्हारी माता भी यही सोचती थी कि सुनैना पराए घर में किससे अपने मन की बात करेगी। देख लो, आज तुम्हें इस घर पर, इस परिवार पर, अपने पति पर कितना गर्व है। यही आशीर्वाद अपनी बेटियों को दो महारानी, कि वो भी तुम्हारी तरह
अपने अपने पति के साथ सुखी रहे, उन्हें हंसकर विदा करो महारानी सुनैना। यही तो कठिन है गुरु माता। माँ का हृदय ज्ञान की भाषा नहीं समझता, केवल ममता का मोह जानता है। तुम ऐसा सोच रही हो महारानी? तुम तो राजा जनक की पत्नी हो, जिसका पति सांसारिक माया को जीतकर विदेह कहलाता हो, उसकी रानी ऐसे अधीर हो जाए, ये उचित नहीं लगता। जिन विदेह की बात आप कर रही हैं, उनकी अवस्था नहीं देखी आपने। अभी तो बेटी घर में है, परंतु भिक्षुक की तरह हाथ जोड़े महाराजा दशरथ के द्वार गए हैं, केवल इतना कहने। हमसे बेटी की डोली इतनी जल्दी विदा नहीं की जाएगी महाराज। बेटी के मोह ने मेरा योग, मेरा संयम, मेरा ज्ञान सब कुछ विचलित कर दिया है। मेरी सहायता कीजिए अयोध्यानाथ। यदि आप कुछ दिन और मिथिला में रहने की कृपा करें तो ये सेवक कृतार्थ हो जाएगा। बस इतनी सी बात? मिथिलेश्वर, हम उसी दिन जाएंगे जिस दिन आप स्वयं अपने मुख से हमें जाने की अनुमति देंगे। ये दशरथ का वचन है मित्र। किंतु अंततः विदा का समय आ ही गया। पिता ने तुम्हें इतना दिया है कि तीनों लोक में उसकी शोभा हो रही है, पर माँ तो तुम्हें नारी धर्म का ज्ञान ही दे सकती है, जो जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें कर्तव्य और धर्म का रास्ता दिखाएगा। सर्वप्रथम ये याद रखना कि स्त्री के लिए पति से बड़ा और कोई भगवान नहीं होता। स्त्री का परम कर्तव्य एक ही है कि वह अपना स्वार्थ त्याग कर केवल वही काम करे जिससे उसके पति का कल्याण हो। पति के कर्तव्य पालन में स्त्री को उसकी सहधर्मिणी बनकर उसका साथ देना चाहिए। स्त्री को चाहिए कि पति के माता पिता का सम्मान करे, उनकी सेवा ही सबसे उत्तम धर्म है। सबसे आखिरी सीख यह है कि ससुराल को ही अपना घर समझना, वहाँ रहकर कभी अपने मैके का मान नहीं करना, अपने मैके का बड़प्पन नहीं जताना, वहाँ इतना मन लगाना कि तुम्हें अपना मैका भूल जाए। महारानी जी, चारों राजकुमार विदा कराने राजमहल में आ गए हैं। महाराज ने कहा है कि राजकुमारियों को विदाई के लिए तैयार कर दें। सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, चारों बहनों ने पिता माता का लाज चाव ही जाना है। ससुराल का अनुशासन, रीति नीति समझने में संभव है थोड़ा समय लगे। इन चारों बालिकाओं को अपनी सेविकाएं समझकर उदार भाव से आपके चरणों में स्थान दीजिएगा महाराज। ये तो घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी का स्थान चरणों में नहीं, सिर माथे पर ही होता है। विदेहराज, लोग एक लक्ष्मी की कामना करते हैं। आपने तो 4-4 लक्ष्मियां देकर अयोध्या की राजश्री को 4 गुना कर दिया है। यह आपकी उदारता है महामुनि। कन्या का पिता तो केवल यही कह सकता है, इन चारों को अपनी परिचारिकाएं समझिए। नहीं महाराज जनक, मैं तो अयोध्या की होने वाली महारानी को लेकर जा रहा हूं। उसका आदर सत्कार वैसा ही होगा जैसा एक महारानी का होना चाहिए। आप उदार हैं, महान है। मुहूर्त का समय हो रहा है, कन्याओं को विदा कीजिए। जब डोली में बैठ कर बिटिया जाए विदेश, पत्थर से पत्थर हृदय सह न सके ये ठेस।
उजड़ गए वो महल वो गलियां जिनमें सिया का बचपन बीता। छोड़ गई कुछ यादों के मोती प्राण विदेह के ले गई सीता। टूटा टूटा जनक बेचारा सारी खुशियाँ भई रे पराई, भई रे पराई। और फिर बारात लौटी अयोध्या। पल पल प्रतीक्षा के बाद जब महाराज दशरथ वर वधुओं को लेकर राजमहल के द्वार पर पहुंचे तो सब आनंद में झूम उठे। एहि विधि सब ही देत सुख आए राज दुआर। मुदित मातु परिछनी करही बधुन समेत कुमार। अयोध्या नगरी धन्य भई, अयोध्या नगरी धन्य भई। पाकर निधिया नई नई, पाकर निधिया नई नई। अयोध्या नगरी धन्य भई, अयोध्या नगरी धन्य भई। निगम नीति कुल रीति करी अर्घ पावड़े देत। बधुन सहित सुत परिछी सब चली लवाई निकेत। अयोध्या नगरी धन्य भई, अयोध्या नगरी धन्य भई। और फिर आरंभ हुए कुल के नेगाचार। दीदी, राम सबसे बड़ा है, इसलिए उसका नेकचार सबसे पहले हो जाना चाहिए। हाँ माँ, ये ठीक है। पहले भैया के कौतुक देख लें, उसके बाद जैसे भैया करेंगे वैसे हम भी कर लेंगे। अच्छा अच्छा, पहले दूध भात से ही आरंभ करें। सीता बेटी, अपने हाथ से दूध भात राम को खिलाओ और घुल मिल के एक हो जाओ। लो, खिलाओ। राम, अब तुम बहू को खिलाओ। भैया, भाभी से उंगली बचाना, कोई जाल रचा जा रहा है। कैसा जाल रचा जा रहा है रे? अब बेटों से बढ़कर बहुएं हो रही हैं भैया। क्या बहू बहू लगा रखा है? अरे हमारी तो बेटियां हैं। राम, हाथ बढ़ाओ, खिला बहू को। दीदी, अब भरत से कहो वो खिलाए। चलो, अब तुम दोनों कंगना ढूंढो। जो पहले ढूंढ के निकालेगा वही जीतेगा। देखें कौन निकाल रहा है। चलो जल्दी से ढूंढ के निकालो। सीता बेटी, ढूंढ लो। जल्दी करो ना। हाथ बढ़ाओ भैया, जल्दी करो, नहीं तो भाभी जीत जाएंगी। अरे भाभी जीत गई। भैया ने जानबूझकर ही भाभी को जिताया। चलो अच्छा है, कहीं तो भैया हारे। और जब नेगाचार समाप्त हुए तो रात्रि हो चुकी थी। श्री राम और सीता अपने शयन कक्ष में पहुंचे। वहीं सीता ने राम के चरण छुए। ये क्यों? माँ ने कहा था अब आप ही मेरे परमेश्वर हैं। माँ का उपदेश तो सुन लिया, अब मेरा एक उपदेश सुनोगी? आज्ञा कीजिए, मैं तो आपकी दासी हूँ। तो पहली आज्ञा ये है
कि मेरी दासी बनकर नहीं रहना, मेरी अर्धांगिनी, मेरे मित्र, सखा, साथी बनकर मेरे साथ चलना, मेरे हर अच्छे काम में मेरा साथ देना, और कभी मुझे पथ भ्रांत होते देखो तो मुझे भटकने से रोकना। एक अच्छे मित्र, एक अच्छे साथी का यही कर्तव्य है। माता कैकेयी ने कहा था, प्रथम दर्शन की स्मृति को सजीव बनाए रखने के लिए कुछ भेंट अवश्य देना। मैं भेंट लाया हूं, हीरे मोती की नहीं, परंतु भेंट स्वरूप आज मैं तुम्हें एक वचन देता हूं। राजाओं के यहां अनेक रानियों का रिवाज है, परंतु राम के जीवन में कोई दूसरी कभी नहीं आएगी, ये राम की प्रतिज्ञा है। जानती हो ये प्रतिज्ञा मैंने कब की थी? जब पुष्प वाटिका में मैंने तुम्हें पहली बार देखा, बिल्कुल इसी तरह। महाराज दशरथ के पुत्र ही पुत्र थे, किंतु वो पुत्री से संबंधित भावनाओं और भावनाओं से संबंधित मर्म को न समझते हों, ऐसा न था। हमें रह रहकर महाराज जनक की वो करुण मुद्रा याद आ रही है। आंखों में आंसू लिए, हाथ जोड़े हमारे सामने खड़े थे। उन्हें बहुत चिंता थी कि उनकी राजकुमारियों के साथ अयोध्या में कैसा बर्ताव होगा। आपने तो केवल महाराज जनक की ही बात सुनी होगी, परंतु महारानी सुनैना के मन में कितनी चिंता होगी, इसका अनुमान आप नहीं कर सकते, मैं कर सकती हूँ। स्त्री की वेदना स्त्री ही समझ सकती है। हमने विदेहराज को आश्वासन दिया था कि उनकी पुत्रियों को हमारे यहाँ कभी कोई कष्ट नहीं होगा। कौशल्य, हमारा ये वचन निभाना तुम्हारा काम है। आप ये कहना चाहते हैं कि अयोध्या में कदाचित उनके साथ अच्छा बर्ताव न होने की आशंका भी है? नहीं नहीं, हम ये सोच भी नहीं सकते, परंतु केवल अच्छा बर्ताव ही तो पर्याप्त नहीं। सारा जीवन लाड प्यार में बिताने के बाद लड़की जब अकस्मात एक नए घर में आ जाती है तो उसके अंतर में कितनी घबराहट होती होगी। कौन कैसा बर्ताव करेगा, कौन क्या कहेगा, यही सोचती होगी। यही समय उन्हें आश्वासन देने का है, जिससे उन्हें लगे कि उन्हें अपने घर से भी अधिक प्यार यहां मिलेगा। तुम सबसे बड़ी हो, इसीलिए ये जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंपते हैं। जैसे पलकों के बीच आंख की पुतली को संभाला जाता है, उसी तरह इन चारों को अपने प्यार के आंचल में लपेट के रखना। आप निश्चिंत रहिए, वो थोड़े ही दिनों में मिथिला को भूल जाएंगी।